हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं और क्या होती है। तो सबसे पहले आपने समझना है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है क्या होती है। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। ईच ग्रुप इज़ कॉल्ड अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब क्या होता है, जो सेंटेंस में बनाने के लिए, ठीक है, जो भी हम वाक्य में काम करते हैं, जो भी हम अपने थॉट डालते हैं, उन सब के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है 8 टाइप्स की होती है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये सारे हमारे जो होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। तो पहले होती है नाउन। नाउन मतलब संज्ञा, ये भी बताया जाएगा कि नाउन क्या होती है। प्रोनाउन क्या होती है, सर्वनाम। एडजेक्टिव क्या होती है, विशेषण। वर्ब क्या होती है, क्रिया। और एडवर्ब क्या होती है, क्रिया विशेषण। और प्रीपोजिशन मतलब संबंधवाचक अव्यय। और कंजक्शन में समूचय बोधक अव्यय। और इंटरजेक्शन में विस्मय आदि बोधक अव्यय। ये सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है जो कि 8 टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले हम समझ रहे थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन क्या होती है। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन्स का मतलब क्या होता है। नाउन्स मतलब होता है जैसे रामू इज़ अ फार्मर। रामू एक नाम आ रहा है, एक फार्मर एक किसान आ रहा है। तो कैसे हम नाउन्स को पहचानेंगे, कैसे हम सेंटेंसेस बनाने में, उसको छांटने में नाउन का यूज़ करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। द काउ गिव्स मिल्क। इंडिया इज़ अ कंट्री। देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। माई फादर बिलीव्स इन ऑनेस्टी। आई कांट फॉरगेट हिज काइंडनेस। तो उसी चीज़ के बारे में कि नाउन्स के बारे में आप जानेंगे कि नाउन्स क्या होती है। इन वाक्य में आए शब्द रामू फार्मर, फादर व्यक्तियों के नाम है, काव एक जानवर का नाम है, मिल्क बुक और टेबल ये वस्तुओं के नाम है, इंडिया और कंट्री स्थानों के नाम है, ऑनेस्टी और काइंडनेस विचार भाव के नाम है। ठीक है, तो दुनिया में ऐसे हजारों नाम है जो ग्रामर की भाषा में भी नाउन कहते हैं। क्या बोलते हैं, नाउन्स। तो हम सिंपल डेफिनेशन में बात करते हैं तो किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु या विचार या भाव के नाम को हम नाउन कहते हैं। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग, एन एनिमल और एन आइडिया। जो भी हमारे पास व्यक्ति होते हैं, जो भी जानवर होते हैं, जो भी प्लेस होते हैं, जो भी थॉट्स होती हैं, जो भी वस्तु होती हैं, उन सबको हम नाउन बोलते हैं। जैसे कि ऊपर दी गई परिभाषाओं से ये स्पष्ट है कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है। हम जो भी देखते हैं, जानते हैं, सोचते हैं, अनुभव करते हैं, उन सभी के नाम नाउन्स हैं। क्या होते हैं, नाउन्स। तो देखिए, नाउन मतलब होता है कि जिसके अंदर व्यक्ति आते हैं। व्यक्ति मतलब कि हम, चाहे वो अंग्रेज लोग हो, चाहे वो हम अफ्रीकन लोग हो, चाहे वो अमेरिकन लोग हो, जिसकी 2 टांग 2 आँख, हमारे जैसे वो व्यक्ति यानी कि पर्सन होते हैं। प्लेस नेम होते हैं, कंट्रीज़ नेम हो गए, स्टेट्स नेम हो गए। स्टेट्स में जितनी भी सिटी के और नाम आ रहे हैं, जगहों के नाम आ रहे हैं, उनको हम प्लेस नेम कहते हैं। थिंग्स होती हैं जो सांस नहीं लेती, जो हिलडुल नहीं सकती, इसकी पत्थर, स्टोन, ये सारी चीज़ें होती है। पहाड़, पेंसिल, देखो ये सांस ले सकता है, नहीं ले सकता ना। जो चीज़ हिलडुल नहीं सकती है तो हम उसे थिंग कहते हैं। जैसे पेड़ भी एक थिंग ही कहलाएगा क्योंकि पेड़ भी हिलडुल नहीं सकता खुद से, लिविंग थिंग्स है, लेकिन हम उसे नॉन लिविंग थिंग्स पे भी कह सकते हैं। फीलिंग्स यानी कि जो हमारे अंदर भावनाएं होती हैं, हैप्पी भी होते हैं, सैड भी होते हैं, इन सब को हम फीलिंग्स कहते हैं। एंड एनिमल यानी कि जानवर होता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, कितने सारे जानवर होते हैं ना, उनको बोलते हैं। और आइडिया जो हमारे माइंड में थॉट्स आती है उनको हम बोलते हैं आइडिया। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं नेमिंग, सॉरी ये होती है हमारी नाउन। ठीक है, अब हम काइंड्स ऑफ नाउन्स के ऊपर बात करते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन क्या होते हैं। देखिए, पहले जो होता है प्रॉपर नाउन होता है यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन होता है, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा कलेक्टिव नाउन होता है, समूहवाचक संज्ञा। चौथा मटेरियल नाउन होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। पाँचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, भाववाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन मतलब क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। देखो, प्रॉपर नाउन मतलब होता है किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु एक खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे प्रॉपर करते तो वंस ओन। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। अच्छे से समझाया जाए कि प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जैसे व्यक्तियों के नाम हो गए, राम, श्याम, गीता, सीता, जॉन, जो मैरी, लिली, रहीम, करीम, रेहान, सुल्ताना एट्सेट्रा। ये सारे हमारे प्रॉपर नाउन होंगे। प्रॉपर नाउन मतलब नाम बता रहे हैं, जैसे कि एक व्यक्ति है उसका नाम राम हो गया, एक लड़की उसका नाम सीता हो गया, एक लड़का है उसका नाम कवि हो गया,
तो कुछ भी हो सकता है, उनके नाम बताए जा रहे हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि हाँ ये पर्सन का नाम ये है, तो ये प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं। समझ गए हो? आई होप कि प्रॉपर और कॉमन नाउन के बारे में बात करेंगे बाद में, पहले हम प्रॉपर नाउन को अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि काइंड्स ऑफ नाउन में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को, तो वो डाउट मैं क्लियर कर रही हूँ। दूसरा जो होता है हमारा स्थानों के नाम। स्थानों के नाम यानी कि जो भी हमारे पटना है, दिल्ली है, कोलकाता है, एशिया, अफ्रीका है, अफ्रीका है, अमेरिका है, अटलांटिका है, ये सारे हमारे जो भी स्थानों के नाम आते हैं हम उनको बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, तमिलनाडु, उनके अंदर भी जगहों के नाम आते हैं। जयपुर, ठीक है, सिविल लाइन एंड कैंप, ये सारे स्थानों के नाम होते हैं, यानी कि जगहों के नाम होते हैं। जानवरों के खास नाम। और जानवरों के नाम क्या होते हैं, जो एनिमल्स नेम क्या होते हैं, जैसे कि पूंछी, टॉम, मोटी, चेतक, ये जानवर के नाम होते हैं। जैसे कि जैसे जानवर है, कुत्ता है, कुत्ते का नाम तुमने टॉमी रख दिया। बिच है, बिच का नाम तुमने जीमी रख दिया। गाय है, गाय का नाम तुमने राधा रख दिया। ठीक है, मोर है, मोर का नाम तुमने स्वीटी रख दिया, या कुछ भी रख दिया, किसी भी जानवर का तुमने नाम रख दिया हो, उसको हम प्रॉपर नाउन के अंदर गिनते हैं। ठीक है, नाम बता रहा है। पुस्तक ग्रंथों के खास नाम। पुस्तकों ग्रंथों के खास नाम क्या होते हैं? द रामायण, द भागवत गीता, द कुरान, द बाइबल, द ब्लू अम्ब्रेला, ये सारे हमारे पुस्तकों ग्रंथों के खास नाम होते हैं। इनको बोलते हैं पुस्तक ग्रंथों के खास नाम। ठीक है, ये हमारी पुस्तकें होती है, ग्रंथ होते हैं, इनको हम बोलते हैं। फिर आता है भाषाओं के खास नाम। भाषाओं के खास नाम मतलब कि जो लैंग्वेजेस होती है, लैंग्वेज के नाम क्या क्या होते हैं, जैसे संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, मराठी, गुजराती, तमिल, है ना, ये सारी हमारी भाषाओं के नाम होते हैं, कि नेम ऑफ लैंग्वेजेस होते हैं, इनको हम भाषाओं के नाम बोलते हैं। पत्र पत्रिका और समाचारों के खास नाम। देखो पत्र पत्रिकाओं के क्या नाम होते हैं, समाचारों के क्या नाम होते हैं, जैसे कि द इंडियन टुडे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम, एटसेट्रा, इन सबको हम बोलते हैं। नाम बता रहा है ना कि हाँ इस न्यूज़पेपर का नाम ये है, द इंडियन टुडे, द हिंदुस्तान टाइम, तो हम इनको ये बोलते हैं। फिर आता है पर्व त्योहार के खास नाम, जो फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, जो फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं उनको बोलते हैं, जैसे दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस, बैसाखी, एटसेट्रा, वो सब बोलते हैं। फिर दिनों और महीनों के खास नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, अगस्त, जो भी नाम आते हैं, दिनों महीनों के नाम बताए जा रहे हैं, उनको हम नाउन बोलते हैं। फिर आते हैं स्मारकों एवं भवनों के खास नाम, यानी कि जो जो मेमोरियल होते हैं, जो जो ब्रिलियंट घर होते हैं, या कोई ऐतिहासिक जगह होती है, उनको उनके नाम बताए जा रहे हैं, तो वो सब हमारे नाउन्स के अंदर, इनके प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं। द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द जंतर मंतर, द गुलहार, ये सारे जितने भी हैं, ठीक है, ये पुराना किला, ओल्ड फोर्ट और ताजमहल, ये सारे जितने भी ऐतिहासिक होते हैं जगहों के नाम, उनके नाम आ रहे हैं, उनको भी हम बोलते हैं। फिर आते हैं नदियों, झीलों, महासागरों आदि के खास नाम, जैसे नदियों के नाम बताया जा रहा है कि हाँ ये यमुना है, ये गंगा है, ये जमुना, ये सरस्वती है, ठीक है, ये, और महासागरों के नाम बताए कि हाँ ये इंडियन ओशन है, ठीक है, साउथ ओशन है, ये ईस्ट ओशन है, कुछ भी बताया जा रहा है, उनके नाम बताया जा रहा है, उनको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन के अंदर आएंगे ये नदियों, झीलों, महासागर के नाम। फिर पहाड़ों, चोटियों, पठारों के खास नाम, पहाड़ों के नाम बताया जा रहा है कि हाँ ये माउंट एवरेस्ट है, द हिमालय है, द कैलाश है, द प्लेट्यू है, और तिब्बत है, एटसेट्रा, जैसे पहाड़ों के नाम बताए जा रहे हैं, चोटियों के नाम बताए जा रहे हैं, बड़े बड़े पठार होते हैं उनके नाम बताए जा रहे हैं, ये सारे हमारे जो है प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर आते हैं आकाशीय पिंडों यानी कि और दिशा आदि के नाम। ठीक है, जो भी आकाश पिंड होती हैं, जो भी दिशाएं, डायरेक्शन होती हैं, खास नाम होते हैं, दी अर्थ, द सन, द मून, द ईस्ट, द वेस्ट, एटसेट्रा, जो भी एक ही चीज़ होती है, यानी कि वर्ल्ड में जो भी एक ही चीज़ होती है, हम उनको बोलते हैं प्रॉपर नाउन के अंदर रखते हैं। जैसे द अर्थ एक ही है, द मून एक ही है, द सन एक ही है, द ईस्ट एक ही है, द वेस्ट भी हमारा एक ही है। तो आई होप कि आपको प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा। अब मैं खुद आपको अच्छे से डेफिनेशन करके समझाती हूँ। हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। तो हमने नाउन्स के बारे में जाना, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होती है। मैंने सारे बताया भी आपको किस कौन कौन सी होती है, स्क्रीनशॉट लेकर आप भी जान सकते हैं कि नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शंस, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ नाउन्स।
ठीक है। नाउन के 8 प्रकार होते हैं। उसके बाद मैंने आपको नाउन्स के बारे में बताया कि नाउन मतलब संज्ञा होती है। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा मतलब जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, फीलिंग्स जो हमारे अंदर आती है, आइडिया, विचार जो आता है, इसे हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा हमारे को हमें नाउन कहते हैं इंग्लिश में। तो ए नाउन द नेम ऑफ पर्सन, यानी कि जो व्यक्ति हम है, प्लेस नेम है, एनिमल नेम है, क्रीचर्स है, ये सारी चीज़ें नाउन के अंदर आती है। आइडिया है, फीलिंग्स है, ये सब हमारे नाउन के अंदर आती है। ठीक है। जैसे कि आपने नाउन पहचाननी है कि जैसे कि एक आदमी है, उसका नाम क्या है? रोहन। तो रोहन एक नाम हो, एक क्या होगा? नाउन होगी। दिल्ली, दिल्ली एक स्थान का नाम है, तो वो भी एक नाउन होगा। कुत्ता यानी कि डॉग, डॉग भी एक क्या होगा? नाउन होगा। और एक और पैन, पैन भी एक क्या होगी? नाउन होगी। और जैसे कि आइडिया, जैसे थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, वो भी हमारा नाउन होएगा। हैप्पीनेस, सैडनेस, क्राई, ये भी हमारी नाउन के अंदर ही आएंगी। लेकिन नाउन के अंदर क्या है, मैंने आपको भी समझाया कि नाउन के अंदर भी हमें टाइप्स दे रखे हैं। तो पहला टाइप्स जो है नाउन के अंदर हमारा जो दे रखा है, काइंड्स ऑफ नाउन में प्रॉपर नाउन दे रखा है। प्रॉपर नाउन में मैंने भी समझाया कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन मतलब कि व्यक्तिवाचक होता है, जिसमें उसके बारे में बताया जाता है। पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग्स, पर्टिकुलर आइडिया, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर एनिमल, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। ये हमारे प्रॉपर नाउन के अंदर आती है। जैसे कि एक लड़का है, उसका नाम राम है, मोहन है, सोहन है, वो बता रहा है, तो ये हमारे प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। ठीक है। और अगर हम किसी जगह के नाम की बात करें, प्लेस नेम की बात करें, वो भी प्रॉपर नाउन के अंदर आएगी, क्योंकि वो उसके जगह के नाम के बारे में बता रहा है कि ये रेड फोर्ट है, ये लाल किला है ना, ये ताजमहल है, ये आगरा है, आगरा में कोई प्रसिद्ध शहर है या कोई अच्छी जगह है, उसके नाम के बारे में बता रहे। प्रॉपर चीज़ क्या आएगी? मंथ्स हो, वीक हो, डेट हो, और क्या कहते हैं, कोई फेस्टिवल हो, या कोई भी मैगज़ीन का नाम हो, या पृथ्वी पर सिर्फ एक ही चीज़ हो, द अर्थ, द अर्थ, द मून, द स्टार, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो भी है, ये हमारी प्रॉपर नाउन के अंदर आएगी, इनकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगी। तो मैंने आपको पहाड़ों के नाम बताए, इनकी माउंटेन्स नेम जितने भी, वो भी चोटियाँ नेम, पठार नेम, ये सारे हमारे प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं। ठीक है। स्थानों के, जानवरों के, पुस्तक, ग्रंथ, जितने भी ये हमारी चीज़ें, ये हमारे प्रॉपर नाउन के अंदर आती है। आई होप कि दिस इज़ अ वीडियो इज़ अ वेरी हेल्पफुल फॉर प्रॉपर नाउन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and subscribe and like and take care.